नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एरो इंडिया 2025 का आयोजन, वायुसेना और थल सेना चीफ एक साथ एलसीए तेजस में भरेंगे उड़ान। बेंगलुरु में मेट्रो से सफर करना हुआ महंगा, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बढ़ाया किराया, आज से लागू होंगी नई दरें। महाकुंभ में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, संतों का लिया आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु में आज भारतीय वायुसेना और थल सेना के प्रमुख एक साथ एलसीए तेजस में उड़ान भरेंगे। एरो इंडिया 2025 शो की शुरुआत 10 फरवरी से होगी। इससे एक दिन पहले दोनों भारतीय सेनाओं के चीफ भारत का नाम दुनिया के शक्तिशाली देशों में दर्ज करवाने वाले हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के चीफ एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह और थल सेना के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बैचमेट हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना प्रमुख और सेना प्रमुख लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में 45 मिनट की उड़ान भरेंगे। तेजस को भारत में ही बनाया गया है और यह पूरी तरह स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह पहला मौका होगा जब दोनों सेनाओं के चीफ एक साथ स्वदेशी निर्मित फाइटर प्लेन में उड़ान भरेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर पर। बेंगलुरु में आज से मेट्रो सफर करना महंगा हो जाएगा। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 9 फरवरी से किराए में बढ़त की घोषणा की है। यह किराया संशोधन बेंगलुरु में परिवहन की कीमतों में वृद्धि के बीच किया गया है। हाल ही में की गई बढ़ोतरी ने बस किराए के साथ साथ ऑटो रिक्शा के किराए को भी प्रभावित किया है। बेंगलोर मेट्रो से अधिकतम किराया 50% बढ़ाकर 60 रुपए से 90 रुपए तक हो जाएगा। यह बदलाव किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के बाद किया गया है, जिसका गठन मेट्रो रेलवे अधिनियम के तहत संशोधित किराया संरचना का सुझाव देने के लिए किया गया था। हालांकि स्मार्ट कार्ड धारकों को 5% छूट का फायदा मिलेगा, लेकिन यह क्यूआर कोड यूजर्स पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड पर मिनिमम बची हुई राशि 50 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दी गई है। इन परिवहनों का फोकस भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अधिक लोगों को स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि प्रयागराज में पावन पुण्य महाकुंभ में आकर वो धन्य हुई। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। संगम पर स्नान दिव्य जुड़ाव का क्षण है। इस दौरान उन्होंने सभी राजस्थान प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूजा साधु संतों के साथ की और उनका आशीर्वाद किया और मार्गदर्शन प्राप्त कर मानव कल्याण और जनसेवा के पथ पर अग्रसर रहने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के इस महान अवसर पर संतों का आशीर्वाद जीवन को आध्यात्मिक उन्नति, शांति और समृद्धि की मार्गदर्शिता करता है। अब रुक करते हैं अगली खबर पर। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने महाकुंभ में स्नान किया। मंत्री दिलावर ने अपनी पत्नी सूरज दिलावर के साथ शनिवार को त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने महाकुंभ में पवित्र गंगा स्नान कर पुण्य लाभ लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। मंत्री दिलावर ने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों और विधायकों के साथ त्रिवेणी संगम में पहुंचकर विधि विधान से पवित्र गंगा स्नान किया। अब रुक करते हैं अगली खबर पर। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले रक्षा लेखा कार्यालय के वरिष्ठ ऑडिटर को एक कारोबारी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार वरिष्ठ ऑडिटर दीप नारायण यादव अफ्रीका एवेन्यू स्थित डिफेंस ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स में तैनात है। उस पर आरोप है कि उसने लंबित बिलों को पास ना करने और भविष्य में बिलों का भुगतान रोकने की धमकी दी थी। इसके बदले उसने कारोबारी से 10 लाख रुपए की मांग की थी और रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 8 लाख रुपए रक्षा आपूर्तिकर्ता आकाश कपूर को देने के लिए कहा था। कारोबारी ने इसकी शिकायत सीबीआई से की, जिसके बाद कपूर के कर्मचारी दिनेश की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि दिनेश की गिरफ्तारी के बाद उसके मालिक कपूर को गिरफ्तार किया गया। कपूर और उसके नौकर से पूछताछ में रक्षा लेखा कार्यालय के वरिष्ठ ऑडिटर का नाम सामने आया, जिसके बाद यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि गुजरात से है। गुजरात के बनासकांठा से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे पर रेत से भरा डंपर पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा
थराद नेशनल हाईवे पर खेंगरपुरा गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क के किनारे मजदूरी कर रहे 4 लोगों के ऊपर रेत से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में 3 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों के शवों को जेसीबी से खोदकर बाहर निकाला गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए अपडेट इंडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।